हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम ब्लैकआउट डे ऑफ मॉक ड्रिल दैट इज कॉल्ड 7 मई। 7 मई को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने यानी कि गृह मंत्रालय ने जो मॉक ड्रिल या डे ऑफ ब्लैकआउट क्यों जारी किया है। दोस्तों एक्चुअल में है क्या ये मॉक ड्रिल है क्या, मॉक ड्रिल के बारे में हम सब बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों मॉक ड्रिल एक ऐसी एक्सरसाइज है जो किसी भी इमरजेंसी में, वॉर सिचुएशन में, किसी भी एरियल यानी कि हवाई थ्रेट्स या किसी भी मिसाइल अटैक से बचने के लिए हमारे अपने सिटीजन्स, हमारे अपने सिविलियंस को बचाया जा सके दोस्तों। तो इसलिए हम अपने आप को, अपने देशवासियों को पहले से ही सुरक्षित रहने और उसके उपाय बताने की एक प्रक्रिया है जो कि हम कोशिश कर रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की माने कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ऑर्डर्स जारी किए हैं नेशन वाइड मॉक ड्रिल जो 7 मई को होने वाली है। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स अराइज हुआ है आफ्टर पहलगाम अटैक के बाद, यानी कि 22 अप्रैल के बाद, जिन्होंने 26 सिविलियंस को जम्मू कश्मीर में मार दिया था दोस्तों। वहीं हम बात करें होम मिनिस्ट्री की। होम मिनिस्ट्री ने 244 डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनमें मॉक ड्रिल्स जारी करने का आदेश जारी किया है। तो दे आर कैटेगराइज सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स ऑन वेडनेसडे 7 मई। वहीं दोस्तों हम बात करें इकोनॉमिक्स टाइम्स की। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने ऐसा बोला है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है उसको प्लान किया गया है दोस्तों। अच्छा, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है क्या? ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको पहले से प्रिपेयर्ड रखती है कि जो सिविलियंस को, गवर्नमेंट सिस्टम को, बिकॉज ऑफ आप रिस्पॉन्ड कर पाओ, आप अपने आप को बचा पाओ, अपने आप को सेव कर पाओ ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक वॉर सिचुएशन है, यानी कि युद्ध की स्थिति बन गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इस समय सिर्फ एक मीडिया वॉर हो रहा है, उसके बाद कोई भी स्थिति आगे आ सकती है। तो आप किसी भी वॉर से, मिसाइल अटैक से या एरियल अटैक से बचाने के लिए ये एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप कहीं भी इससे अवेयर रहेंगे, लोगों को बता पाएंगे। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों कि ये ड्रिल्स कोल्ड वॉर इराक के टाइम का एक मेथड था जो यूएसए रसिया के बीच में कोल्ड वॉर था दोस्तों। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों कि जो डे है ब्लैकआउट का 7 मई, वो मॉक ड्रिल का डे 7 मई ही क्यों चुना गया दोस्तों? क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स एराइड हो रहे हैं, टेंशन बढ़ रहे हैं, इसलिए ये 7 मई को चुना गया है। अच्छा, इस दिन क्या क्या हो सकता है? सस्पेंशन हो सकता है आपका मोबाइल सिग्नल्स का, मोबाइल सिग्नल्स बंद हो सकते हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है, ऑथोरिटीज में आल्सो कंडक्ट एवैक्यूएशन एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज किया जा सकती हैं। अब मॉक ड्रिल एक अभ्यास है जो आपातकालीन स्थिति का अनुकरण करता है, क्योंकि जो व्यक्ति संगठन वास्तविक जीवन की घटनाओं के दौरान प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हो सके। यह अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हर कोई जानता है कि वास्तविक आपात स्थिति में जल्दी, सुरक्षित और कुशलता से कैसे कार्य करना है। अब कुछ मुख्य बातें हैं मॉक ड्रिल का उद्देश्य एक्चुअल में क्या होता है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य है दोस्तों तैयारी का परीक्षण करें, आप आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं से प्रशिक्षण और अभ्यास करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें, समन्वय में सुधार करें, आत्मविश्वास का निर्माण करें, सुरक्षा जागरूकता बढ़ाएं, यानी कि जो संभावित खतरे हैं उनके बारे में जागरूक रहें और सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करें, नियामक अनुपालन करें, यानी कई उद्योगों कानून द्वारा। वहीं हम बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ने बोला है कि ट्रेनिंग दी जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें रिहर्स किया जाएगा एवैक्यूएशन प्लान्स के लिए दोस्तों। इंडिया ऑर्डर सेफ्टी ड्रिल्स एमिड पाकिस्तान टेंशंस। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन मंडे डायरेक्टेड सेवरल स्टेट्स टू कंडक्ट सिविल डिफेंस एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका एम है इन्हेंस करना, प्रिपेयर करना अपने सिविलियंस और सिटीजन्स के लिए। इसमें होगा क्या दोस्तों? इसमें होगा आप एक्टिवेशन होगा एयर रेड वार्निंग सायरेंस का, यानी कि जो एयर वार्निंग सायरेंस हैं वो बजाए जाएंगे। ट्रेनिंग दी जाएगी सिविलियंस के लिए। वहीं ट्रेस ब्लैकआउट प्रोटोकॉल से इम्प्लीमेंट होगा। अर्ली स्टेज कैमाफ्लॉज है, एवेल्यूएट करेगा प्रिपेयरनेस के लिए, ऑपरेशनलाइज होंगे, अपडेट होंगे। तो ये सारी जानकारी इसके बारे में दी गई है। बंकर्स को क्लीन किया जाएगा, ट्रेंचर्स को क्लीन किया जाएगा, जो ट्रेंचेस हैं उनको क्लीन किया जाएगा।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपडेट रहिएगा और इसके बारे में जागरूक रहिएगा। थैंक यू फॉर वेरी मच दोस्तों।